बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए आज की सबसे बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। तनख्वाहों में इजाफे की तजावीज़, पेंशन में मुमकिन इजाफा, पे स्किल रिवीजन पर अहम पेशरफ्त और एक सूबे में तो बाज़ मुलाजमीन की तनख्वाहों में 100% इजाफे की मंजूरी भी दे दी गई है। जी हाँ, आज की वीडियो में हम सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान से आने वाली 3 इंतहाई अहम और बड़ी अपडेट्स पर तफसील से बात करेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि इन फैसलों के असरात लाखों सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स पर पड़ सकते हैं। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में एक ऐसी बात भी सामने आएगी जिसका इंतजार हर पेंशनर और सरकारी मुलाजिम काफी अरसे से कर रहा है। और अगर आप सरकारी मुलाजिम, पेंशनर या फैमिली पेंशनर हैं तो ताजा तरीन सरकारी अपडेट्स हासिल करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई अहम खबर आपसे मिस ना हो। नाज़रीन, आइए सबसे पहले बात करते हैं सिंध से आने वाली इस बड़ी खबर की, जिसने सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स में नई उम्मीद पैदा कर दी है। सिंध से बड़ी खुशखबरी। मौसूल होने वाली इतलात और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंध हुकूमत के आइंदा बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन के लिए 20% इजाफे की तजवीज़ सामने आई है, जबकि ग्रेड 17 और उससे ऊपर के अफसरान के लिए 15% इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। यह खबर सामने आने के बाद सिंध के लाखों मुलाजमीन और पेंशनर्स में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि महंगाई के मुसलसल बढ़ते हुए दबाव के बायस काफी अरसे से तनख्वाहों और पेंशन में खातिरखा इजाफे का मुतालबा किया जा रहा था। लेकिन नाज़रीन, यहां सिर्फ तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की बात नहीं हो रही, बल्कि एक और इंतहाई अहम तजवीज भी सामने आई है, पे स्किल रिवीजन की तजवीज। इतलात के मुताबिक सिंध हुकूमत पे स्किल्स पर नजरसानी के इम्कान का भी जायजा ले रही है, और यही वो नुक्ता है जहां बहुत से मुलाजमीन के जहन में एक अहम सवाल पैदा होता है। सवाल यह है, अगर वफाकी हुकूमत नए पे स्किल्स मुतारिफ ना करवाए तो क्या कोई सूबा खुद अपने पे स्किल्स में तब्दीली कर सकता है? ये एक निहायत अहम कानूनी सवाल है। इसका जवाब आइन और 18वीं तरमीम में मौजूद है। कानूनी पहलू क्या है? 18वीं आइनी तरमीम के बाद सूबों को माली और इंतजामी मामलात में काफ़ी हद तक खुद मुख्तारी हासिल हो चुकी है। इसी वजह से सूबाई हुकूमतें अपने मुलाजमीन के लिए मुख्तलिफ माली फैसले करने का इख्तियार रखती हैं। यानी अगर कोई सूबा चाहे तो तनख्वाहों में इजाफा कर सकता है, पेंशन में इजाफा कर सकता है, ग्रेजुएटी और दीगर माली फवाइद में तब्दीली कर सकता है, बाज़ हालात में पे स्ट्रक्चर पर भी नजरसानी कर सकता है। इसी वजह से सिंध में सामने आने वाली ये तजावीज़ खास अहमियत इख्तियार कर गई हैं। लेकिन असल सरप्राइज अभी बाकी है। वफाकी हुकूमत के हवाले से अहम सूरत हाल दूसरी जानिब मुख्तलिफ ज़राए से ये इत्तलात भी सामने आ रही हैं कि नए पे स्किल्स के हवाले से वफाकी सतह पर सूरत हाल अभी वाज़ेह नहीं है। कई रिपोर्ट्स में ये इंदिया दिया गया है कि इस मामले पर हतमी फैसला अभी सामने नहीं आया। इसी वजह से लाखों मुलाजमीन की नजरें वफाकी बजट और सरकारी ऐलानात पर लगी हुई हैं, क्योंकि वफाकी फैसलों के बाद अक्सर सूबाई हुकूमतें भी अपनी पॉलिसियों को हतमी शक्ल देती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पंजाब में क्या सूरत हाल है। तो आइए पंजाब की जानिब चलते हैं। पंजाब के मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए अहम अपडेट। पंजाब में इस वक्त सूरत हाल सिंध से मुख्तलिफ नजर आ रही है। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत अभी वफाकी हुकूमत के फैसलों का इंतजार कर रही है। यानी पंजाब की हतमी हिकमत अमली बड़ी हद तक वफाकी ऐलानात से मुंसलिक दिखाई देती है। यही वजह है कि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की नजरें इस वक्त वफाकी बजट और आइंदा फैसलों पर मरकूज हैं। लेकिन यहां एक और अहम मामला सामने आता है, और वो है पेंशनर्स का रिलीफ। पेंशनर्स के लिए क्या इम्कान है? 2 दिसंबर 2024 के नोटिफिकेशन के मुताबिक एक अहम फार्मूला पहले से मौजूद है। इस फार्मूले के तहत सरकारी मुलाजमीन को दिए जाने वाले एडहाक रिलीफ अलाउंस का 50% हिस्सा पेंशनर्स को भी दिया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर फर्ज करें मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा होता है तो पेंशनर्स को तकरीबन 5% इजाफी रिलीफ मिलने का इम्कान पैदा हो सकता है। ताहम इस हवाले से अभी तक कोई हतमी ऐलान सामने नहीं आया, इसीलिए पेंशनर्स बेचैनी से सरकारी फैसलों का इंतजार कर रहे हैं। और यही वो नुक्ता है जिस पर सबसे ज्यादा बहस हो रही है। क्या पेंशनर्स को मुलाजमीन के बराबर रिलीफ मिलना चाहिए? यह सवाल इस वक्त मुल्क भर में लाखों पेंशनर्स के जहन में मौजूद है। हकीकत यह है कि महंगाई सिर्फ मुलाजमीन को मुतासिब नहीं करती,
बल्कि पेंशनर्स पर इसके एक्शंस बाज़ औक़ात ज़्यादा शदीद होते हैं। अद्वियात की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, बिजली और गैस के अखराजात बढ़ चुके हैं, रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया महंगी हो चुकी हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात हर शोबे पर पड़ते हैं। ऐसी सूरत हाल में बहुत से हल्के ये मुतालबा कर रहे हैं कि पेंशनर्स को भी वही रिलीफ दिया जाए जो मुलाजमीन को दिया जाता है, क्योंकि जिंदगी के अखराजात दोनों के लिए यकसा तौर पर बढ़ते हैं। नाज़रीन, अगर आप भी समझते हैं कि पेंशनर्स को मुलाजमीन के बराबर रिलीफ मिलना चाहिए तो अपनी राय जरूर कमेंट में लिखें। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सके तो इस मौके पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अहम और मुस्तनद अपडेट्स आप तक मुसलसल पहुंचाई जाती हैं। अब आते हैं आज की सबसे हैरान कुन और बड़ी खबर की तरफ। बलूचिस्तान से शानदार खबर। बलूचिस्तान से एक अहम और मुस्बत पेशरफ्त सामने आई है, जिसने सरकारी मुलाजमीन की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली है। सूबाई हुकूमत ने बाज मखसूस इदारों के मुलाजमीन के लिए एक बड़ा फैसला कर दिया है। रिपोर्ट्स और जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD और एंटी टेररिज्म फोर्स ATF में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाहों में 100% इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। जी हां, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना, 100% इजाफा। यह यकीनन हालिया अरसे के सबसे बड़े माली फैसलों में शुमार किया जा सकता है। नोटिफिकेशन की तफसीलात फाइनेंस डिपार्टमेंट हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से जारी किए गए 9 जून 2026 के नोटिफिकेशन के मुताबिक यह फैसला आइंदा माली साल 2026 से 27 के बजट इक़दामात के तहत किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुतालिका मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह में 100% इजाफा 1 जुलाई 2026 से नाफिजुल अमल होगा। इस फैसले के बाद मुतालिका इदारों के मुलाजमीन को नुमाया माली फायदा हासिल होगा और यही वजह है कि बलूचिस्तान की यह खबर पूरे मुल्क में जेर बहस है। तीनों सूबों की सूरत हाल एक नजर में। अगर आज की तमाम अपडेट्स का खुलासा किया जाए तो सिंध में तनख्वाहों और पेंशन में 15 से 20% इजाफे की तजावीज जेर गौर हैं। सिंध में पे स्किल रिवीजन की तजावीज भी सामने आ रही हैं। पंजाब अभी वफाकी फैसलों का इंतजार कर रहा है। पेंशनर्स के लिए 50% रिलीफ फार्मूले पर बहस जारी है। बलूचिस्तान में CTD और ATF मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाहों में 100% इजाफे की मंजूरी दी जा चुकी है। आखिरी और अहम बात, सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स इस वक्त मुल्क के सबसे अहम तबकों में शामिल हैं। उनकी माशी मुश्किलात, बढ़ती हुई महंगाई और रोजमर्रा अखराजात एक हकीकत हैं जिनसे इनकार मुमकिन नहीं। इसीलिए लाखों लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आइंदा बजट में ऐसे फैसले किए जाएंगे जो मुलाजमीन और पेंशनर्स दोनों के लिए हकीकी रिलीफ का बायस बन सकें। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप पेंशनर्स को भी मुलाजमीन के बराबर इजाफा मिलना चाहिए। क्या सिंध में तजवीज़ करदा इजाफा काफ़ी है और क्या दीगर सूबों को भी बलूचिस्तान की तरह बड़े इकदामात करने चाहिए? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अगर वीडियो मालूमाती लगी हो तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये अहम मालूमात हर सरकारी मुलाजिम और पेंशनर तक पहुँच सके। और ताज़ा तरीन सरकारी नोटिफिकेशंस, बजट अपडेट्स, तनख्वाहों, पेंशन और मुलाजमीन से मुताल्लिक हर बड़ी खबर सबसे पहले हासिल करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।